जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ टॉप 50 जीके क्वेश्चन। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और इसको मैंने लिया है टेक्स्ट बुक के से लिया गया है। टेक्स्ट बुक में जो सेट मारते हैं उससे लिया गया है। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं पहले दे चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की थी? चीन, जापान, थाईलैंड या भारत? तो थाईलैंड। थाईलैंड जो है सो थॉमस कप 2022 की मेजबानी किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। P-75I निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? P-75I किससे संबंधित है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने से, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली से, डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन से, FSSI द्वारा मानक खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए। तो यह संबंधित है किससे? डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन से संबंधित है P-75I। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज अनावरण किया। नया ध्वज किस साम्राज्य से प्रेरित था? गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य? कौन सा साम्राज्य से संबंधित था ये पूछा गया है। तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ द्वारा पाइथन 5 परीक्षण किस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण किया गया था? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल? कौन सी मिसाइल थी? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो इसका उम्र होना चाहिए, क्वेश्चन 5 का है 25 वर्ष। लोकसभा में आपको सांसद बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। बता दूं कि यह आर्टिकल 84 के बी के तहत यह वर्णित है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक है। घरेलू विद्युतीकरण के लिए, एलपीजी कनेक्शन के लिए, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा के लिए या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए? तो घरेलू विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य योजना संबंधित था। यह योजना जो है 25 सितंबर 2017 को मतलब स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस किरण कुमार, के सिवन, के राधाकृष्णन, एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ को इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सुरक्षा, संरक्षा एवं सुरक्षा, सेवा और वफादारी, मृत्यु तक कर्तव्य। तो इसका है संरक्षण एवं सुरक्षा। सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा। और भी इसके फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि इसका स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता? मिशेल ली, कैरोलिना मारिन, ताई तजू यिंग या तो पीवी सिंधु? कौन जीती थी इसके बारे में पूछा है। तो ये जीती थी पीवी सिंधु। राष्ट्रमंडल खेल में बैडमिंटन महिला एकल में पीवी सिंधु ने गोल्ड जीती थी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय मतदान की आयु इस संवैधानिक अधिनियम से 18 वर्ष होगी। कौन सा संविधान मतलब अधिनियम था जिससे मतलब इसका 61वां संविधान संशोधन था जिसके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, मुक्केबाजी से या हॉकी से? तो रानी रामपाल जो है सो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस या अम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक अम्योत्तर कहा जाता है? 27 डिग्री 30 मिनट पूरब, 27 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो ये कहा जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडनी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन, बेरी बेरी खाली जगह की कमी के कारण होता है? पैराडॉक्सिन, कैल्सीफेरॉल, थायमिन या राइबोफ्लाविन? तो थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब बोल रहा है कौन सा गलत है मतलब। तो भगत सिंह, भारतीय समाजशास्त्री, सचिंद्र नाथ, बंदी जीवन, लाला राम दर्शन, द ड्रीमलैंड, अचरण बोहरा, बॉम्ब का दर्शन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ये भगत सिंह भारतीय समाजशास्त्री नहीं लिखे थे। बाकी सचिंद्र नाथ बंदी जीवन था, द ड्रीमलैंड लाला राम शरण का था, अचरण मोहरा का था, बॉम्ब का दर्शन। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले थे? गुलबर्ग, हम्पी, बीदर, राखीगढ़ी? कहाँ पर मिला था इसका? तो ये मिला था हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले थे? हम्पी में मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, स्ट्रम्बोली, विसुवियस, मोनालिसा? तो स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस जो है सो कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? हेमिस जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो गुलमर्ग, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय घटना उत्तरदायी है? आकाश जो हमारा नीला दिखता है किसका कारण है? तो ये है परिक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? तो प्रकीर्णन का उदाहरण है क्या चीज? आकाश का नीले रंग का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है? लौह अयस्क बोल रहा है कि कौन सा नहीं है? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, चाल्कोसाइट? तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा डी, चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट जो है सो लौह अयस्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नई जीवनी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन इनक्विसिएट नेशनलिटी किसने लिखी थी? तो कौन लिखा था? अनुज धार, विष्णुदेव चंद्रचूड़ घोष या तो रमेश सील? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा लौ और रक्त नीति का अनुसरण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका हो जाएगा बलबन। बलबन जो थे यह लौ और रक्त नीति अनुसरण किया था, लौ और रक्त नीति का अनुसरण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? झूम कृषि जो है सो कौन सा राज्य में प्रचलित है? उत्तर पश्चिमी राज्य, दक्षिणी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्य? तो कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है झूम कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में देखते हैं 25 क्वेश्चन। प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का ब्रह्मा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? गांधीनगर, लखनऊ, भोपाल या जयपुर? तो गुजरात के गांधीनगर में इसका डेफ एक्सपो का ब्रह्मा संस्करण आयोजित किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? कृषि मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 योजना पहल शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत से G7 शिखर सम्मेलन 2022 में किसने भाग लिया था? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या तो अमित शाह? तो नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? मीरा नायर, ओम राउत, अनुराग कश्यप, रेयान जोड़ी? तो ओम राउत ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
मई 2022 में कौन सी स्टार्टअप कंपनी भारत की 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है? काइंड स्विच, रिबेल फूड्स, डीलशेयर या तो ओपन फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है सो 100वीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, राजेश शर्मा, कल्पना चावला। तो राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था? टेबल टेनिस, साइकिल चलाना, निशानेबाजी या मुक्केबाजी। तो वो निशानेबाजी की खिलाड़ी थी अवनी लेखरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? ठुमरी बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या झारखंड का? ठुमरी जो है किस राज्य का लोक संगीत है? तो उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है ठुमरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अक्रिय गैस की खोज का संबंध है जेबी प्रिस्टली से, लावेजियर से, कैवेंडिश से, रामसे से। तो रामसे से है। किससे है? रामसे से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित से कौन सा वेद प्राचीनतम है? सामवेद, अजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सो प्राचीनतम वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? मालाया का, कलिंग का, कोचिन का, इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग का जो युद्ध था अशोक का अंतिम युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी या तो हेमू। कौन थे जिन्होंने तोपों का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 23 दिसंबर 1945, 16 जनवरी 1939, 12 अगस्त 1934, 21 अक्टूबर 1943। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मार्च 1919 में किस समिति के निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति, खिलाफत समिति, सार्जेंट समिति, अस्पृ समिति। तो खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया था। खिलाफत समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? बोला किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? मंगल, अरुण, शुक्र या पृथ्वी। तो अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। बता दें अरुण, शुक्र शनि के ग्रह के और अरुण ग्रह के जो है उसमें छल्ले पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, अनायमुड़ी, डोडा बेटा या तो कार्डेमन की पहाड़ियाँ। तो अनायमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्वतीय मैंग्रोव। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत की से संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता है, संघीय शासन, ये संघीय शासन नहीं है, जबकि राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है। तो ये सारे क्वेश्चन सही हो गए, ये गलत हो गया और गलत ही पूछा था कि कौन से ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन घटा बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो संसद जो है सो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कोशिका में वसा के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? खुरदरा अंतःप्राद्रव्य जलिका, चिकना अंतर्द्रव्य जलिका, संलवक या तो केंद्रक। तो चिकना अंतर्द्रव्य जलिका जो है ये कोशिका में वसा के संश्लेषण का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर के तापमान को खाली जगह द्वारा विनियमित किया जाता है? चेतक के द्वारा, अधश्चेतक के द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, अंतस्था के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? अधश्चेतक के द्वारा विनियमित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला तो होता है 1/2 गुने mv²। तो 1/2 गुने मास कितना दिया है 30 और भी का मान कितना, वेग है 10 किलोमीटर। तो 10 का स्क्वायर कीजिए यानी 100 हो जाएगा। तो इससे 15 दूना
30 यानी 1500 जूल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी कहीं कहीं दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आवर्त सारणी में सबसे नरम सारणी में सबसे नरम धातु है? तो चांदी है, सोना है, सीजियम या प्लेटिनम है। तो सीजियम जो है सो सबसे नरम धातु है। सीजियम जो है क्या सबसे नरम धातु है। चलिए इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? सोना, लिथियम, टाइटेनियम या पारा। वंडर एलिमेंट के नाम से कौन जाना जाता है? टाइटेनियम को जाना जाता है वंडर एलिमेंट के रूप में। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और झारखंड से भी संबंधित क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो झारखंड से संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।